चुनावी दावे और वादे से इतर इस बार के चुनावी रिजल्ट से पहले किसी ने शायद ही ये सोचा होगा कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। और इसकी अपनी कई वजहें हैं। साल 2014 के मोदी लहर में बीजेपी 47 सीटें जीती थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और जेजेपी के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाई थी। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ेगी और इस बार बीजेपी 33 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह जाएगी, जबकि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव से कहीं ज्यादा 48 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया है। दरअसल इस चुनाव में भी बीजेपी ने जाट वर्सेस गैर जाट फॉर्मूला अपनाया और उसमें कामयाब भी रही। आपको बता दें कि हरियाणा में 36 बिरादरी हैं। इनमें 27% के साथ सबसे अधिक संख्या जाटों की है। ऐसे में बीजेपी ने गैर जाट को अपने पाले में किया और दलितों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जबकि ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया और राजपूत वोट पहले से ही बीजेपी के साथ थे। हरियाणा में अनुसूचित जातियों की आबादी करीब 20% है, जिनके लिए 17 सीटें रिजर्व हैं। साल 2019 में बीजेपी ने इनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा बीजेपी ने इंटरनल सर्वे के आधार पर 25 सीटों पर टिकट बदल दिए, जिसका लाभ बीजेपी को मिला है। इनमें से 16 प्रत्याशियों ने कमल खिलाया है। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने सीएम को बदल दिया और मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा की करीब 44% ओबीसी आबादी बीजेपी के पक्ष में चली गई। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि किसान आंदोलन और खिलाड़ियों का मुद्दा सिर्फ जाट वोटरों तक ही सीमित था और इसी आधार पर बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करती रही। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी अपनी कुशल रणनीति की बदौलत जाटों के गढ़ में भी 9 सीटें जीत ली है। इसके अलावा जिस डिजिटल हरियाणा को विपक्ष ने मुद्दा बनाया था, उसका जमीन पर कोई असर देखने को नहीं मिला है। दरअसल मनोहर कार्यकाल के 9.5 साल में कई ऐसे ऐप्स की शुरुआत की गई थी, जिससे बिना किसी भेदभाव लोगों के घर बैठे काम हो रहे थे, लेकिन विपक्ष इसे बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर देख रहा था, जबकि बीजेपी लोगों को ये समझाने में कामयाब रही कि डिजिटलाइजेशन से आम लोगों का ही हित होगा। और इसका कितना असर हुआ, इसे आप करनाल के रिजल्ट से समझ सकते हैं। यहाँ की सभी 9 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिला है। कुल मिलाकर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने जो प्रचार प्रसार किया था, वो काम नहीं आया और प्रदेश में एक बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार फिर से बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।